17 अक्टूबर 2019 पेन एयर फ्लाइट का एक विमान अलास्का से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 42 पैसेंजर्स सवार थे। दूसरी तरफ ग्राउंड क्रू प्लेन के टेक ऑफ से पहले प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे। तभी उन्हें लैंडिंग व्हील में एक अनयूजुअल चीज दिखाई दी। पूरा टायर तो बिल्कुल सही था, पर एक जगह थोड़ा सा घिसा हुआ था। उन्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लगी और इंस्पेक्शन खत्म करके प्लेन को टेक ऑफ करने की इजाजत दे दी गई। दोनों ही पायलट काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। इन दोनों के अलावा एक फ्लाइट अटेंडेंट भी था, यानी कि कुल 42 लोग प्लेन में सवार हो गए। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए अलास्का एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। करीब 2 घंटे का सफर करने के बाद ये प्लेन लैंडिंग करने के लिए तैयार हो गया। एटीसी ने रनवे 13 पर लैंड करने की इजाजत दे दी। अलास्का एयरपोर्ट एक आइलैंड पर बसा है। एयरपोर्ट के ठीक बगल में एक पहाड़ है। इसके रनवे की लंबाई 45 फीट है। रनवे के दोनों छोर पर समुद्र है। एक गलती हुई तो प्लेन सीधा पानी में, इसलिए इस एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। फ्लाइट 3296 रनवे 13 से अलाइन होने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे प्लेन रनवे के नजदीक आ रहा था, हवा का रुख भी बदल रहा था। ऐसे एयरपोर्ट में जहां रनवे की लंबाई बहुत लिमिटेड होती है, अक्सर वैसी जगहों पर प्लेन को लैंड कराने में हवा बहुत अहम रोल निभाती है। अगर हवा पीछे से बहेगी तो प्लेन को रुकने में बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। इस एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराने के बस 2 ही रास्ते थे। या तो वो रनवे 31 पर लैंड कर सकते थे, या फिर रनवे नंबर 13 पर। प्लेन धीरे धीरे रनवे 13 से अलाइन हो गया, लेकिन कैप्टन ने गौर किया कि प्लेन का एल्टीट्यूड अभी भी थोड़ा ऊपर है। ऐसे में ये प्लेन रनवे के आगे लैंड कर सकता है और प्लेन को रोकने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन्होंने गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। ऊपर से हवा भी प्लेन के पीछे से बह रही थी, यानी कि प्लेन को रोकने में और भी समस्या बढ़ जाती। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यही था कि प्लेन को वापस से टेक ऑफ करा दिया जाए। यहाँ पर उन्हें कुछ इस तरह से घूमकर रनवे 31 पर लैंड करना चाहिए था, ताकि हवा भी प्लेन को रोकने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर पायलट ने गलत ऑप्शन चुना। उन्होंने प्लेन को वापस से पर्वत के पीछे से होते हुए फिर से रनवे 13 से अलाइन किया, यानी कि अब उन्हें रुकने में फिर से समस्या होने वाली थी। धीरे धीरे प्लेन रनवे के नजदीक आता गया। पायलट ने यह नोटिस किया कि टेलविंड की वजह से प्लेन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्लेन थ्रेशोल्ड लाइन को क्रॉस करके आगे से टचडाउन किया। टचडाउन के 1 सेकंड के अंदर ही थ्रस्ट लिवर को आइडल कर दिया गया। लेकिन अभी प्लेन की स्पीड 100 नोट्स के आसपास थी। फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाते हुए कहा कि ब्रेक ब्रेक। कैप्टन ने जवाब दिया कि मैं ब्रेक तो लगा रहा हूं, पर यह प्लेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब प्लेन रनवे के कभी लेफ्ट तो कभी राइट की ओर जाने लगा। देखते ही देखते ये बेकाबू प्लेन रनवे को भी पार कर गया। एयरपोर्ट के फिन को तोड़ते हुए रोड को क्रॉस करके ये एक बड़े से पत्थर के पास जाकर अटक गया। प्लेन का प्रोपेलर भी टूट के कैबिन में घुस गया था, जहां पर यात्री बैठे हुए थे। इस प्रोपेलर ने 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। 41 लोग जिंदा बच गए। इस केस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। प्लेन को लैंड कराने के लिए कठिन रास्ते को क्यों चुना गया? क्यों जी जान लगा देने के बाद भी प्लेन का ब्रेक फेल हो गया? इन्वेस्टिगेटर्स को इस केस की छानबीन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी, क्योंकि प्लेन को उड़ा रहे दोनों पायलट सही सलामत थे। उनके बयान से ये पता चला कि वो ब्रेक तो अप्लाई कर रहे थे, पर ब्रेक काम करने का नाम नहीं ले रही थी और प्लेन रनवे पर ही लेफ्ट राइट मुड़ने लगा। अब इन्वेस्टिगेटर्स लैंडिंग व्हील की जांच करने लगे कि आखिर ब्रेक फील हुई तो कैसे हुई। यहाँ पर उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। प्लेन के लेफ्ट साइड में 2 व्हील थे, एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर, जिसमें बाहरी पहिया पूरी तरीके से रगड़ खाकर डैमेज हो चुका था, जबकि इसका दूसरा पहिया सही सलामत था। पर यह कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स का सबसे पहला शक एंटी स्किड सिस्टम की ओर गई। कहीं इसके एंटी स्किड सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? इन्वेस्टिगेटर्स का यह शक बिल्कुल सही निकला। ये गड़बड़ी क्या थी, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एंटी स्किड सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये एंटी स्किड सिस्टम ABS की तरह होता है, जो कि हमारे कार या बाइक में लगा होता है। इसका काम होता है कि ब्रेक लगाते समय टायर को फिसलने से रोकना। प्लेन में वैसे तो 3 लैंडिंग गियर होते हैं, लेकिन आगे के व्हील में कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए सब कुछ पीछे के पहिए में ही इंस्टॉल होता है। फ्लाइट 3296 में दोनों लैंडिंग गियर में 2-2 पहिए हैं, 2 पहिए अंदर की ओर और 2 पहिए बाहर की ओर। इन चारों पहियों में एंटी स्किड सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसे 2 कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। बाहर के दोनों पहियों को आउटर बोर्ड कंट्रोलर कंट्रोल करता है, वही अंदर के दोनों पहियों को इनर बोर्ड कंट्रोलर कंट्रोल करता है। जब कभी भी लैंडिंग करते समय पायलट ब्रेक लगाता है तो चारों टायर में से कोई भी टायर फिसल सकता है। मान लो बाहर के दोनों टायर या फिर दोनों में से एक टायर ब्रेक लगाने के बाद फिसलने लगता है, तब आउटर बोर्ड कंट्रोलर
ब्रेक को रिलीज कर देगा ताकि फिसलना बंद हो जाए। जब पहिया फिसलने के बजाय फिर से घूमने लगेगा, याद रहे इनर बोर्ड हमेशा अंदर के पहियों को कंट्रोल करेगा और आउटर बोर्ड हमेशा बाहर के पहियों को कंट्रोल करेगा। चाहे बाहर का टायर फट जाए, ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए, इनर कंट्रोलर बोर्ड को उससे कोई मतलब नहीं, वह हमेशा अंदर के टायर को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर हमें एक और टर्म को समझना पड़ेगा। अंदर का पहिया ठीक से घूम रहा है या स्किड कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए पहियों में सेंसर लगा होता है जो सारी जानकारी वायर के जरिए इनर बोर्ड को भेजता है। इसी तरह से बाहर का पहिया भी सारी जानकारी आउटर बोर्ड को भेजता है। इस तरह से इनर और आउटर बोर्ड मिलकर चारों पहियों को कंट्रोल कर सकता है। अब इतना कुछ समझने के बाद आइए समझते हैं कि फ्लाइट 3296 के साथ क्या हुआ था। घटना के करीब 2.5 साल पहले इस प्लेन का मेंटेनेंस किया जा रहा था। इसी मेंटेनेंस के दौरान व्हील की भी मरम्मत की जानी थी, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई। उन्होंने बाहरी पहिए के वायर को इनर बोर्ड से जोड़ दिया और अंदर के पहियों को आउटर बोर्ड से जोड़ दिया। इससे हुआ ये कि जब बाहर का व्हील स्किड करता तो इनर बोर्ड के पास सिग्नल चला जाता कि टायर स्किड कर रहा है और वो कंट्रोलर अंदर के पहिए के ब्रेक को रिलीज कर देता, जबकि ब्रेक रिलीज होनी चाहिए थी बाहरी पहिए की जो कि स्किड कर रहा है। इसी क्रॉस कनेक्शन के साथ ये प्लेन 2.5 सालों तक उड़ता रहा और 17 अक्टूबर 2019 को जब यह प्लेन थ्रेशोल्ड लाइन से थोड़ा आगे जाकर लैंड किया, समय हवा पीछे से बह रही थी। लैंडिंग कराते ही प्लेन का बाहरी पहिया स्किड करने लगा क्योंकि इसका सेंसर इनर बोर्ड से कनेक्ट था और इनर बोर्ड हमेशा अंदर के पहियों को कंट्रोल करता है। इसीलिए उन्होंने अंदर के व्हील के ब्रेक को रिलीज कर दिया ताकि स्किड ना हो, लेकिन स्किड तो बाहरी पहिया कर रहा था, मतलब कि इन डेनोविल्स की ब्रेक फेल हो चुकी थी।